हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की वीडियो में एक जनरल चीज़ समझेंगे कि दो टर्म यूज़ होती है। एक होता है डेफिनेशन क्लॉज, एक होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। दोनों में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का प्योर मीनिंग बताया होता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। दोनों में ये सिंपल चीज़ ये की गई होती है, चाहे डेफिनेशन क्लॉज हो या इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो, दोनों में किसी वर्ड का मतलब बताया होता है। जैसे हमारा सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज सी बता रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसने ये बता रखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, उसे एक्सप्लेन कर रखा है। इंडियन एविडेंस एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, वहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। लेकिन वहाँ पे भी हमें मीनिंग बताते हैं कोर्ट का मतलब क्या होता है, कि कोर्ट वो चीज़ होती है जिसमें आर्बिट्रेशन इंक्लूड नहीं होता। फैक्ट क्या होते हैं, फैक्टिव इशू क्या होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, वो भी किसी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किसी वर्ड का मीनिंग ही बता रहा है। बट दोनों में डिफरेंस है, चाहे हम डेफिनेशन क्लॉज ले लें या इंटरप्रिटेशन क्लॉज ले लें, दोनों में एक माइनर डिफरेंस है। डेफिनेशन क्लॉज एक अपनी जगह है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज की एक अपनी जगह है, और काम दोनों का एक ही है कि किसी भी वर्ड का मीनिंग बताना जो उस एक्ट से रिलेटेड है, उस वर्ड का मीनिंग बताना। तो पहले डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्लॉज क्या होती है? पहली बात तो डेफिनेशन क्लॉज दे कौन कहाँ कहाँ रखी है। हमारे इंडियन पीनल कोड में डेफिनेशन क्लॉज है, सीआरपीसी में डेफिनेशन क्लॉज है, नंबर ऑफ एक्ट हैं जिसमें डेफिनेशन क्लॉज दे रखी है। डेफिनेशन क्लॉज नाम से बताया, डेफिनेशन किसी वर्ड की डेफिनेशन बताते हैं। पर जो मेजर डिफरेंस है डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, वो ये है कि जो डेफिनेशन क्लॉज है, जो भी उसमें वर्ड एक्सप्लेन कर रखा है और जिसका भी मतलब बता रखा है, वो खाली उस एक्ट तक के लिए वो मतलब है। उस एक्ट के बाहर उस वर्ड का हम वो मतलब लेके नहीं चलेंगे। डेफिनेशन क्लॉज ये कहता है, उसकी एक एम्बिट फिक्स कर रखी है कि मैं अगर इस टर्म की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जैसे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 40 में ऑफेंस की डेफिनेशन बता रखी है कि ऑफेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसकी एक एम्बिट फिक्स कर रखी है कि जब भी हम पूरे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 1 से लेके 511 तक जब भी हम किसी भी ऑफेंस वर्ड को पढ़ेंगे, तो उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब हम वो लेके चलेंगे जो सेक्शन 40 में बता रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही डेफिनेशन ऑफेंस की इंडियन पीनल कोड में बता रखी है। और मैंने क्या बताया, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो खाली उस एक्ट तक रहती है, उस एक्ट के बाहर नहीं होती। अगर हम डेफिनेशन वर्ड को देखें, ऑफेंस वर्ड हमने इंडियन पीनल कोड में भी डिफाइन कर रखा है, ऑफेंस वर्ड हमने इंडियन पीनल कोड में भी डिफाइन कर रखा है। और इंडियन पीनल कोड कैसा एक्ट है? क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, सब्सटैंटिव पार्ट है, ठीक है। वहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज दे रखी है, ऑफेंस का मीनिंग बता रखा है। लेकिन सेम ऑफेंस का मतलब हमारे सीआरपीसी में अलग है, डेफिनेशन अलग है। सीआरपीसी में सेक्शन 2N में सीआरपीसी में डेफिनेशन बता रखी है ऑफेंस की। वर्ड दोनों एक है, लॉ क्रिमिनल नेचर की है दोनों, एक सब्सटेंटिव पार्ट है, एक प्रोसीजर पार्ट है, पर डेफिनेशन दोनों में एक अलग बता रखी है, अलग से एक्सप्लेन कर रखी है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज का मतलब ही यही होता है, किसी चीज को जो वर्ड हमने एक्सप्लेन किया, उस वर्ड का मीनिंग खाली उस एम्बिट, उस एक्ट तक है, उस एक्ट के बाहर उसका हम ये मीनिंग लेके नहीं चलेंगे। डेफिनेशन वो होती है, इन शॉर्ट कहें, डेफिनेशन क्लॉज में जिस भी टर्म का हमने मीनिंग एक्सप्लेन किया है, वो खाली उस एक्ट तक रहेगा, उस एक्ट के बाहर उसका हम उस वर्ड का वो मीनिंग लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होती है? उसकी कोई एम्बिट फिक्स नहीं होती, हम किसी और एक्ट के लिए भी उसी वर्ड का सेम मीनिंग लेके चल सकते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में एम्बिट फिक्स होती है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एम्बिट फिक्स नहीं होती। और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज नहीं है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। अगर हम 2A में ऑफर पढ़ लें, 2B में एक्सेप्टेंस पढ़ लें, या 2C में कंसिडरेशन पढ़ लें, वो एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। उसका ऑफर का मीनिंग हम खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो मीनिंग लेके नहीं चलेंगे। चाहे अब हमारा सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट हो, उसमें भी हम ऑफर का मीनिंग, एक्सेप्टेंस का मीनिंग, कंसिडरेशन का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, एग्रीमेंट का मीनिंग वही लेके चलेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कर रखा है। ये होता है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज।
जिसकी कोई एम्बिट फिक्स नहीं होती, कोई एम्बिट फिक्स नहीं होती। हम इसके एक्ट के अलावा भी किसी और एक्ट में इस वर्ड का सेम मीनिंग लेके चल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमें ये पावर देता है। डेफिनेशन क्लॉज कहता है कि हम खाली उस एम्बिट तक रहेंगे जिस एक्ट में वो टर्म डिफाइन कर रखी है, वो होता है डेफिनेशन क्लॉज। और इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम उसके अलावा किसी और एक्ट में भी लेकर चल सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज मैंने बताई। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो 1930 है, उसमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा बायर और सेलर के बीच में मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। एक बंदा ऑफर करता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, कितने की दोगे, शॉप पे जाके। तो ऑफर का मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर डिफाइन है सेक्शन 2A में। अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हम ऑफर पूछने लगे तो ऑफर कहीं डिफाइन नहीं है वहाँ पे। लेकिन इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम ले लेंगे कि सेक्शन 2A में प्रपोजल डिफाइन है, तो वही मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ऑफर का होगा। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड होती है वहाँ पे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? नॉर्मली एक एग्रीमेंट ही होता है दो पार्टनर्स के बीच में, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं वो अपने बिजनेस के, अपने पार्टनरशिप फॉर्म की। तो एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है? पार्टनरशिप एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन उसका मतलब मीनिंग हम कहाँ से लेके चल सकते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। और एग्रीमेंट डिफाइन कहाँ है? सेक्शन 2G में डिफाइन है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ सेक्शन 2G में जहाँ तक डिफाइन है। तो ये एक नॉर्मल मतलब हो गया कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। दोनों चीज का काम एक ही है कि किसी भी टर्म की, किसी भी वर्ड की एक मतलब मीनिंग बताना, एक उसको एक्सप्लेन करना कि इस वर्ड का मतलब क्या है। लेकिन डेफिनेशन क्लॉज होता है, उसके एक एम्बिट होता है, उसके एक मतलब एरिया फिक्स होता है कि वो खाली इस एक्ट तक है जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस डिफाइन कर रखा है या फिर कोई भी एक्ट और ओमिशन डिफाइन कर रखा है। उसका एक एरिया फिक्स है कि सेक्शन 1 से लेके 511 जो इंडियन पीनल कोड के उधर तक अप्लाई होगा। सीआरपीसी में जो हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस रिपोर्ट, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये डिफाइन कर रखा है, उसका भी एक एरिया फिक्स है कि सीआरपीसी पे खाली अप्लाई होगा सेक्शन 1 से लेके 484 तक। इसके बाहर अगर कहीं पे हम वर्ड पढ़ते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसका मतलब ये नहीं होगा जो सीआरपीसी में डिफाइन कर रखा है। ये एक माइनर डिफरेंस था डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। थैंक यू।